हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है एक ही वर यहोवा से मांगू। भजन संहिता 27 के 3, 4 और 5वें वचन में दाऊद यहां पर इस तरीके से लिखता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टहन जाए उस दशा में भी मैं हिवाव बांधे निश्चय रहूंगा। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। 5वीं पंक्ति, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। दाऊद यहाँ पे कहता है, चाहे पूरे राज्य की सेना मेरे विरुद्ध में आए तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लोग लड़ाई शुरू कर दे तब भी मैं हिवाव बांधकर निश्चय रहूंगा। क्यों? और 4वीं पंक्ति में दाऊद कहता है कि एक ही वर परमेश्वर मैंने तुझसे मांगना चाहता हूं कि मैं जीवन भर तेरे संग रहना चाहता हूं। चाहे सेना मेरे विरुद्ध में आए, चाहे लड़ाई लोग मुझसे लड़ने को आए, चाहे मेरे जीवन में कुछ रहे या ना रहे, दाऊद कहता है एक ही वर मैं परमेश्वर तुझसे मांगना चाहता हूं कि मैं जीवन भर तेरे संग रहना चाहता हूं, जीवन भर तेरे संग रहना चाहता हूं। आज हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, या आज एक विश्वासी परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर से ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरे धन को तू थोड़ा और बढ़ा दे, कि परमेश्वर तू मेरे वस्तुओं को थोड़ा और बढ़ा दे, मेरे चीज़ों को तू थोड़ा और बढ़ा दे, मेरे नाम को तू थोड़ा और बढ़ा दे, मेरे जीवन में तू थोड़ा और बड़ा चमत्कार कर दे? आज एक विश्वासी परमेश्वर से क्या मांग रहा है? हम देखते हैं कि आज एक विश्वासी के जीवन में सबसे उत्तम चीज क्या है, या सबसे उत्तम या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसका उसके परमेश्वर के साथ रिश्ता, उसका उसके परमेश्वर के साथ रिश्ता। और ये दाऊद की चाहत है, ये दाऊद की इच्छा है, और ये दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जीवन भर, जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे संग रहना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। क्या आज परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज है हमारे जीवन में? क्या आज परमेश्वर से कोई बढ़कर कोई उत्तम चीज है हमारे जीवन में? हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में हम किसी भी जीवन को उठा ले, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो पौलुस हो, उन सब के जीवन में उन्होंने एक बड़े बड़े कार्य को किए। उन सब के जीवन में अद्भुत कार्य को हम देखने मिलते हैं, अद्भुत सामर्थ हमें उनके जीवन में देखने मिलता है। कैसे उनका जीवन इतना अद्भुत हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, उनके हर एक कार्य में परमेश्वर उनके साथ था, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको सामर्थ्य देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। हम देखते हैं कि बाइबल में कई सारे लोग अपने विश्वास में गिरे। क्यों? क्या कारण था बाइबल में कई सारे लोग अपने विश्वास में गिरे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का साथ को छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के साथ को छोड़ा, तब वो अपने जीवन में गिरे। क्या परमेश्वर से कोई बढ़कर चीज है हमारे जीवन में जिसके लिए हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को नकार रहे हैं? क्या एक विश्वासी आज परमेश्वर के सामने उससे बढ़कर कुछ मांग रहा है, जबकि परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है? दाऊद कहता है, चाहे सेना उठे, चाहे लड़ाइयां हो, चाहे दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई हानि में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्या आज हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को ये कह रहे हैं, प्रभु तू इस धन को और बढ़ा, तू मेरे वस्तुओं को और बढ़ा, तू मेरे नाम को और बढ़ा, जबकि इन सारी चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है, इन सारी चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है। और दाऊद कहता है कि ये मेरी चाहत है कि मैं सिर्फ तेरे संग रहना चाहता हूँ, जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे संग रहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि बाइबल का हर एक कैरेक्टर वो अपने जीवन में कैसे बना रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और लोग अपने जीवन में कैसे गिरे, वो परमेश्वर को अपने जीवन में उन्होंने परमेश्वर का साथ को छोड़ा,
और परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ के पीछे जाने लगे, परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ को चाहने लगे, बट परमेश्वर से बढ़कर एक विश्वासी के जीवन में कोई चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी अपने जीवन में इस बात को याद रखता है कि परमेश्वर उसके साथ है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वो हर बात में आनंदित रहेगा, वो हर बात में आनंदित रहेगा। दाऊद जंगल में है फिर भी वो आनंदित है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो हर चीज़ में बना रहेगा, वो हर चीज़ में बना रहेगा, चाहे उसके जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, जब वो इस बात को याद रखता है कि परमेश्वर उसके साथ है तो वो उस हर चीज़ में वो बना रहेगा। और तीसरा हम देखते हैं कि वो हर मार्ग में बढ़ता रहेगा, वो अपने जीवन के हर एक मार्ग में बढ़ता रहेगा। तो वो हर बात में आनंदित रहेगा, वो हर चीज़ में बना रहेगा, वो हर मार्ग में बढ़ता रहेगा। कब? जब हम इस अपने जीवन में इस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और ये दाऊद की एक वर है, ये दाऊद की एक इच्छा है कि वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मैं जीवन भर तेरे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुझसे बढ़कर ना कोई चीज़ है, तुझसे बढ़कर ना कोई व्यक्ति है, तुझसे बढ़कर ना कोई अच्छा अगुआ है मेरा। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर तेरे संग रहना चाहता हूँ। क्या आज हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बढ़कर कुछ मांग रहे हैं जो कि है ही नहीं, या वो परमेश्वर जो सबसे उत्तम है उसको हम कह रहे हैं कि परमेश्वर एक ही बार हम दाऊद की तरह मांगना चाहते हैं कि हम जीवन भर तेरे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवन का संपूर्ण मार्ग है, तू ही हमारा जीवन का संपूर्ण जीवन है। तो आइए हम भी दाऊद की तरह अपने मन को परमेश्वर के पास लाकर परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हम भी एक ही बार तुझसे मांगना चाहते हैं कि हम जीवन की हर एक परिस्थिति में तेरे संग रहना चाहते हैं। आमीन।